इधर तो आ जगह अपन एकदम ठहे की बूढ़िया ली है। मैं वही कहूँ तो मैं पटरी लारी है तो मैं गुजरना ने होद नहीं पड़ी पटरिया कटी अपने लारी या भीड़ दौड़ बुन जान देवनो है तो आगे कटी कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि थोड़ा 5-10 साल इनका मजा ले लो 10 साल बाद आरक्षण ही खत्म हो जाला है क्यों नहीं। विष्णु ही करेगा विरोध तो खुला करेगा, खुद की जगह में नहीं करेगा, बांगे खुद के घर में मैं अपन लोगों ने मजबूत हूं विद्रोह करना पड़े। आपा विद्रोह कराला जिंदा अटे धमकी देवाला विरोध कराला स्थान के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित केंद्रीय ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान द्वारा इस बैठक में विराजमान संत समाज के चरणों में शीर्ष वंदन। हमारे जोधपुर जिले के काकाणी से लेकर कारनासर तक, इधर मंडला से लेकर बिलाड़ा भोपालगढ़ तक, रोहित, जालोर, सांचौर, गंगानगर, बीकानेर, बारला एरिया का लोग कम आया पर फिर भी बंगी उपस्थिति है। फलोदी, जांबा, लोहट हर जगह से पधारे हुए समाज के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, प्रबुद्धजनों, सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण और दोनों पार्टियों का, और आज में तीजी पार्टी और चल रही है तो वे तीजी पार्टी का भी पदाधिकारीगण, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के पदाधिकारीगण, पूर्व जनप्रतिनिधि और इस बिश्नोई समाज के सिरमोहर व बिश्नोई समाज का भविष्य सभी मेरे युवा साथी। सबसे पहले तो मैं अपनी हृदय की अनंत गहराई से मैं आप सभी लोगों का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस एक छोटे से समय में, हमने अभी 2-3 दिन पूर्व में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और जितनी हल्ली इतना को टाइम हो वो एक दिन को समय, हमारे परिवार में भी अब बार शोक चले तो ये तो समय मिलियो नहीं आप लोगों ने इतला करने को, तो बिंग वास्ते इतला को टाइम सिर्फ माने एक दिन को समय हो। एक दिन के समय में आप सब लोग इतनी अच्छी संख्या में पधारिया तो बिंग वास्ते मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूं और स्वागत करूं। मेरू पूर्व वक्ताओं ने, चाहे एसके साहब हो, एसके साहब को हमारे मैन रामनिवाजी क्या होता है, आर के साहब नहीं एसके साहब है, तो मैं क्यों अजय तो आरक्षण की दूजी मीटिंग है, आ समिति की दूजी मीटिंग है, केटा मैं धकू धके नाम हुणता हुणता समझ नहीं आवे जो को केटा कई नया नाम हो जाए, अजय तो एस मत आया, एस हूँ धके TUVR जो को घना आगे चलता रहे तो जेड भाई एस के साहब है, जेड के साहब भी कर देवे तो कई धको धके नाम चलता रही। आगे मैं संघर्ष ने सलाम करूं, आप एस के साहब ही है जो को मैंने सारी आरक्षण की बात समझाई। मैं कम से कम भाई घंटों घंटों अंक ने बैठा रही, पूरी रामायण शुरुआत लेन एंड तक की सब बात समझी। फिर बाद में जो कहूँगा लोगों को प्यार और स्नेह हो, जगह इतनी मेहनत हूँ लाला 23 वर्षों जितना काम कर रही पर तो भी आने समाज वास्ते आने कोई एडो नहीं चाहिए जो कि समाज एक मन बुला रहे, कोई मंच माते सर्टिफिकेट देवे कि भाई फलाना आदमी समाज वास्ते बड़ी मेहनत करी, आज है बड़ा सक्षम आदमी है, अंग बच्चा सब पढ़ लिख लिया है, पर तो भी आने है कि समाज वास्ते मैंने की करना है। और पहला भी मैंने आ बात की कि भाई मेरे तो कोई एक नेता हल्लो प्रेम नहीं हो, मैं भाई राम सिंह जी को तो खास चेलो हो, पूनम चंद जी कने, रामनारायण जी कने, चाहे भजन लाल जी कने, जितना भी अटे पुराना अपन नेता बाहू सब मैं कन जाओ तो बंग अटे बैठ तो बाहू बात कर दो और मैं मेरी बात यूँ सुनता कि मेरी बात लीगल सही होती। तो पिछले 23 वर्षों चल रही हो संघर्ष में आप सब लोगों ने ध्यान है, अब बार मेरू पूर्व 2 वक्ता बतायो कि बार कई लोग यो कि भाई राजनीति चमकाउण वास्ते करे यार भाई हमारे आरक्षण मिल रही है तो भी आरक्षण मिलने को भी जस्ट लोन वास्ते क्या लोग हमें मीटिंग करी और आज तक कोई मीटिंग नहीं करी। तो मेरा तो आप सब लोगों को एक निवेदन है कि लाला सन 2000 में 1-1-2000 में राजस्थान में अपने स्टेट में आरक्षण मिली हो और कोई मंच, सामाजिक मंच हो चाहे राजनीतिक मंच हो, कोई मंच में मुझे आप में से कोई एक व्यक्ति खड़े होकर बता दे कि भाई हमारे परिवार में से
खुद राम सिंह जी ने या हमारे परिवार में से किसी व्यक्ति ने खड़े होकर कहा हो कि भाई मैं नहीं थाने आरक्षण दी रहे हो, हाँ अरे स्टेट में थे हमारे हाथ रहो। भाई राजनीति चमकाउण की जरूरत बांध पड़े, क्योंकि समाज को आशीर्वाद मार माते हमेशा रियो है। आज 3 पीढ़ी में एमएलए है, तो आपको आशीर्वाद सभा में रियो है तो राजनीति ऑटोमेटिक चमक्योड़ी। पर राजनीति चमक्योड़ी, पर राजनीतिक रूप आप लोग ताकत दी राम सिंह जी ने। और भी टाइम में 98 में जिंदा सरकार बनी। अब रामलाल जी भी आपने बतायो कि भाई मैं भाई पूनम चंद जी 93 में भी आ चीज कही कि भाई अट स्टेट में आरक्षण मिलेला विष्णु ने। 98 में भी घोषणा पत्र में कियो कि विष्णु ने आरक्षण मिलेला, पर अभी घोषणा माते भी पार्टी ने खरो भी राखना पड़े। तो बिंग वास्ते जितना भी पार्टी का विधायक का आज 5 एमएलए है, और मेरे ख्याल भी टाइम भी कांग्रेस पार्टी का 5 एमएलए है। राम सिंह जी हा, अपने केसी बिश्नोई जी हा, अपने हीरालाल जी हा, तो 5 विधायक हा। तो 5 विधायक एकजुट होन खुद की बात रखी। रामनारायण जी भी जिंदा विधायक हा, सब बात रखी, अपन आरक्षण मिली। और वो आप लोगों की ताकत थी कि भाई जितना एमएलए अब सब सीनियर है। फर्स्ट टाइम एमएलए कोई हो ही नहीं, सब कोई सेकंड टाइम, कोई थर्ड टाइम, कोई छठी बार। तो वो समाज की एक शक्ति, समाज को एक आशीर्वाद हो। और समाज हाथे रही हो तो मैं कोई बड़ो काम नहीं करियो, मैं समाज वास्ते अगर कोई काम कर रही हो। अगर मैं लोग आज आप अट बुला रही आप लोग अट आ रही हो, तो भी मैं आप लोगों की अगली पीढ़ी वास्ते आप योगदान करो। अगर मैं लोग पेन लेनो काम कर रही तो भी कोई मैं कोई बड़ो काम नहीं कर रही हूँ, तो मारो कर्तव्य बने आज समाज माने सक्षम बने हो। आज ये रूप मत करियो कि मैं लोग आप लोगों ने बुलाओ और आप अट हाजिर हो, आप अट सब पधारिया। तो मारी आप लोग बात मानो, तो इन वास्ते अगर आप लोगों ने एकत्रित करिए आज बात कर रही तो मारो कर्तव्य बने मैं आप लोगों की सेवा करा, समाज वास्ते कोई बात रखा। तो लगातार 23 वर्षों चाहे अपना बिश्नोई महासभा का संरक्षक आदरणीय कुलदीप जी हो, चाहे अपना पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी हो, चाहे देवेंद्र जी हो, हर कोई खुद का प्रयास करिए, मैं कोशिश करी। अब आप लोगों ने मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि समाज की मैं खुद का प्रयास लगातार जारी रखिए। आप आज की मीटिंग कर रही हैं, आप कोई बाने कोई हमें पैरेलल करने वास्ते या बांगी कोई प्रतिद्वंदी आप नहीं कर रही हैं। आप आज जो मीटिंग कर रही हैं तो एक वास्ते कर रही हैं, क्योंकि पहली मीटिंग हुई, अब बार बताओ तो पहली मीटिंग में पर सिर्फ 50 जन आज अट आया, तो आज 1000 की संख्या में आप लोग आया। आगे मीटिंग में और संख्या बढ़ेला। तो जो को भी समाज को नेता अगर जान इस शीर्ष केंद्र के शीर्ष नेताओं मिलेला तो वो कहेला भाई मारो समाज नाराज हो रही हो, मारो समाज में गुस्सो है और बिंग आरक्षण की मांग कर रही हो, तो बांगी आप आवाज बुलंद कर रही हैं। मैं चाहे जसवंत सिंह जी आज कोई नेताओं मिले, चाहे कुलदीप जी मिले, तो बांगी आवाज आज बुलंद ही वेला के बटे आज माराला 2-3 हजार बढ़ाया और थाने हली गालियां देवता कि अगली बार गाँव के माय नहीं बढ़न डाला, तो बांगो तो हलो रस्तो मजबूत हुई हो। तो मैं कोई नेता ने कमजोर करने वास्ते एकत्रित नहीं हुआ, बाने और मजबूत करने वास्ते और ये आंदोलन ने और मजबूत करने वास्ते मैं एकत्रित हुआ। समाज में एडो कोई व्यक्ति नहीं है, सभी जितना भी समाज का विधायक गण सभा ने कियो, अबार बांगे विधानसभा चल रही नहीं आ पाया, भाई समाज के अध्यक्ष जी ने कियो, हर जगह जो को पोस्ट में आदमी है सभा ने इतला करी, क्योंकि अपने वास्ते सब चीज बराबर है और समाज को प्लेटफॉर्म है। आज जो आरक्षण मिली तो आपके मारे सब बच्चे के काम आवेला। बात करा कि भाई लाड प्रेम मिल जावे, तो लाड प्रेम ही तो कि विष्णु समाज के सबू बड़ी जगह में आपा ने निमंत्रण देवा, आपा ने बुलावा, बटे साफो पहरावा, बाने स्मृति चिन्ह भेंट करा, पटू ओढ़ावा, जो अपन हर संभव कोशिश हुए शालीनता हूँ आगे बैठ और खुद की एकदम तमीज हूँ। बी टाइम भी बड़ो वो एक चीते वालों बड़ो प्रकरण चलियो न बे डरियोड़ा के यार थे कोई विरोध करोला, मैं क्यों नहीं, विष्णु ही करेगा विरोध तो खुला करेगा, खुद की जगह में नहीं करेगा, बांगे खुद के घर में मैं विरोध करने को मारे हिम्मत है तो मैं मारी घरे बुलान बाने विरोध किंग ही नहीं करा। तो हमने उनकी बात सुनी, आज भी बात ने भी लगभग मेरे ख्याल 1 साल हुगो, उनका वहां पे स्वागत हुआ, जोधपुर में स्वागत हुआ, बीकानेर में स्वागत हुआ, जनसभा हुई, जनसभा में उनकी बात हमने सुनी, उनके सभी मंत्रियों का हमने स्वागत किया और वैज्ञों के साथ बात कराला, आपने बुलान आगे मैं बात कराला। तो आज आटे जितना ही प्रांगण में लोग बैठा है मेरे ख्याल सब व्यक्ति तो सक्षम है, तो समझदार है कि अपन ध्यान है कि भाई अगर बात करा आटे राज की तो ध्यान है भाई जो की बात करनी कोई बड़ी बात है तो अशोक जी ने कहना पड़ेला तो ही बात आप पार पड़ेला।
जो बटे केंद्र सरकार में अपन ध्यान है कि सिर्फ दो ही व्यक्ति है, या अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी हो, या मोदी जी फाइनल करेला कि आरक्षण अपन हाँ तो अपन आरक्षण मिलेला, कि अमित शाह अगर अपन हाँ करे तो अपन आरक्षण मिले। तो पिछली कई मीटिंग हुई, आ बात ये बात की बड़ी तकलीफ होती कि आप हर जगह बुलावा समाज के लोगों नोरा कढ़ावा, बट हाथ ऊंचा करावा कि भाई आरक्षण सही जगह मैं आता हा। सब लोग हाथ खड़ा करिया, हाथ खड़ा करने के बावजूद सब लोगों के पूछे बावजूद आज भी भाई समाज का सभी एमएलए वगैरह एक बार अटे 31 दिसंबर का अटे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जसवंत सिंह जी बुलाया सभा ने। आप कई कोशिशें कर चुका, कोशिशों अपनी पार नहीं पड़ी। कोई समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज की तारीख तक ना देश के गृह मंत्री जी हूं ना प्रधानमंत्री हूं, अजय तक एक मीटिंग तो मेरे ख्याल नहीं कर रही। आप लोग बता दो कि भाई आप लोगों ने ध्यान हुए कोई अपने समाज को एक प्रतिनिधि मंडल अपने आरक्षण संबंध में अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री मिलिया हो तो आप लोग बता दो, मिलिया कहीं? तो आज समस्या है कि अपन लोगों ने मजबूत हो विद्रोह करना पड़े। आप विद्रोह कराला और मैं नहीं कहवा कि मने बटे भाई मोदी जी जोड़ो उठन मने आरक्षण लेवनो, मारे कोई जस नहीं चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद हो, गुरु जम्बे जी का आशीर्वाद हो, बड़ा हैंग चीज हूँ, आप लोगों की अच्छी सेवा कर रही। मैं तो वही चाहवा, मैं अटे जिंदा अटे धमकी देवाला विरोध कराला तो समाज को प्रतिनिधि मंडल, तो प्रतिनिधि मंडल में अबार जितना मौजूदा विधायक, जितना पूर्व विधायक, समाज का अध्यक्ष, समाज का संरक्षक साहब, जितना सब लोगों ने बटे बुलावे और बाकी बात सुने और बाने पूर्ण विश्वास दिलावे कि मैं लोग आप लोगों ने जल्दी जल्द केंद्र में आरक्षण देवाला तो अपनो और जितनी मूवमेंट है आरक्षण वाली मीटिंग है इन आंदोलन में मीटिंग आंदोलन में तब्दील नहीं हुएला। नहीं तो आ जगह अपन एकदम ठहे की बूढ़िया ली है। मैं वही कह तो मैं कहो पटरी लारी है तो भाई गुजरना ने होद नहीं पड़ी, पटरिया कटी अपने लारी या भीड़ दौड़ मुन जान देवनो है। और पूरे जोधपुर की हमार नई ट्रेन भी हरू हुई है, तो बात ट्रेन भी बंद हुई तो कई एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनी कि अब तक जगह लोग 363 लोग शहीद हुआ और भाई इतना कुछ लोग पर्यावरण वास्ते कर रही है, मूक प्राणियों वास्ते कर रही है, और भाई पहली बार खुद की कोई मांग वास्ते आज अटे रोड़ा माते उतरी है, आज पटरिया माते बैठी है। तो अपन ने कोई ना कोई अपनी मजबूरी वेला और सर्व समाज अपने साथ जुड़ेगा, इसकी मुझे पूर्ण भरोसा है। बाकी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भाई लीगल तरीके हूँ आप कटे अटक रही या लीगल रूप हो आप कटे आ गया बिंग आपने पूर्ण जानकारी दी। युवा साथी भी बतायो आंगी मीटिंग ही सही राम जी एस के साहब मीटिंग करी, एस के साहब मन लेन गया आपने हलनो पड़ेला। मैं बट मीटिंग में गया, बातचीत करी, सब चीज समझी। बिंग बाद में मीटिंग में जाऊन बाद कई युवा साथियों ने ध्यान पड़ियो कि भाई क्या आप साहब प्रमुख साहब आप बट मीटिंग में गया, आगे की कई रणनीति है, अपन आरक्षण मिलेला नहीं मिलेला। आरक्षण आज मान लो आईएएस तो चाहे एक बच्ची बनी और अब बार बताओ तो अभी बच्ची नहीं सिक्किम मिलियो, पर बच्चा इतना बांगी संख्या बहुत ज्यादा है जगह आईआईटी वास्ते पढ़ाई करे। मेरू पूर्व वक्ता भाई अपने अभिषेक का बात बताई कि भाई मन दिल्ली मिलियो नहीं तो मन अच्छो कटी आईआईटी अच्छी मिलती। तो आईआईटी में चाहे एम्स में चाहे क्लैट में चाहे नीट में हर जगह चाहे डॉक्टर की पढ़ाई में अपन है इनकी बहुत फायदों मिलेला केंद्र में आरक्षण को। और अबार और समय है, अबार और समय है कि जिंदा सब पार्टियां ने अपनी जरूर, क्योंकि अबार आप पानो बनायो। अबार मैं पपसा पूछ तो मैं क्यों पपसा मैं प्रेस वार्ता में एक चीज लिखी कि भाई 35 विधानसभा 7 लोकसभा में बिश्नोई समाज को इफेक्ट पड़े। तो भाई हूँ शुरू करूँ भाई सब हलो इफेक्ट तो आप सब लोगों ने ध्यान है कि फड़ोदी बाद में लोहट लूणी ओसिया बिलाड़ा भोपालगढ़ सरदारपुरा सूरसागर शेरगढ़ पोखरण चोटन गुड़ामलानी बाड़मेर भीनमाल सांचोर रानीवाड़ा जालोर पाली आसिंद मेड़ता डीडवाना नागौर डायल खींवसर नोखा कोलैत बीकानेर नौहर भादरा सांगरिया सूरतगढ़ हनुमानगढ़ श्री गंगानगर खाजूवाड़ा पीलीबंगा ये पूरी 35 विधानसभा और बिंग बाद में 7 लोकसभा है जो मुहंगू जरूरी है। और आपने ध्यान ही है जोधपुर लोकसभा
पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, सिरोही, बीकानेर, राजसमंद, हरदा, 7 तो 8 भाई राजसमंद तक आएगी। बिंग बाद में आप गए हरदा, मध्य प्रदेश, हरियाणा खूब विष्णु ही है। तो अपने 35 विधानसभा, कोई कहे भाई आगड़ा ही टेके, कल परसों कोई कहते भाई इतना विष्णु यहाँ 50 लाख, हाँ कोई लारी बैठो वो कहे यार है तो यही टेको। तो अब मैंने भी वो लगे, मैं क्यों पपसा हवलू बैठो था, 200 विधानसभा की लिस्ट लेन बैठा, 2-4 आदमियों ने हाथ बैठा देखिया, और बाकी पपसा के छात्र राजनीति में बड़ो संघर्ष करियोड़ो है, हर जगह भाई आगे एबीवीपी में अच्छो काम करियोड़ो, तो अन ध्यान हो ए पूरी लिस्ट देन सर्वे करियो और पूरी लिस्ट बनाई तो कैसा 35 बराबर है, 35 एक कम नहीं है, कटे एका तो पिनो कोई ढाणी कटे भले ही मार दी वेला तो 2-4-10 विधानसभा बदी है, कम नहीं हुई है। 35 विधानसभा में तो विष्णु को इफेक्ट है। तो मेरा तो आज ये मंच के मार्फत हूं आ खुली चेतावनी मानो या खुल्लो संदेश मानो कि अगर माने 1 महीने के भीतर भीतर समय में ये देश के सर्वोच्च पद में विराजमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी मारे समाज के प्रतिनिधि मंडलों अगर वार्ता करेला और मैंने आश्वासन करेला कि आपके समाज को आने वाले समय में जल्दी हम आरक्षण देंगे, तो मैं मारो भले 1-2 मीटिंग कराला हलो आंदोलन में नहीं जाऊँला, बाकी मैं आप लोगों ने इस चीज़ को आह्वान करूं कि अगर भाई आपने विश्वास नहीं दिलाया तो तहसील स्तर हरूकन राजस्थान दिल्ली तक, अगर दिल्ली जंतर मंतर और चाहे पार्लियामेंट के बाहर बैठना पड़े तो आप लोगों ने मारा हाथे बैठना पड़ेला। और अबार आज की मुहिम चल रही है, तो आज आप सब एकत्रित हुआ तो आपने आने वाली पुस्ता वास्ते, आने वाली पीढ़ी वास्ते, यहाँ जो बच्चा अबार अट पहला कोचिंग चले आप आया आज संडे का भी अट बच्चा 7-11 बजे तक एग्जाम देना हवे रविवार का, बिंग अलावा रोज अटे सुबह 7 बजे लेन शाम की 6 बजे तक लाला 3-4 दिनों में रोज आऊँ, सब बच्चा अट आवे पढ़े, माई अटे 12 AC लागियोड़ा है और बड़ी हॉल है, 600-700 जना माई बैठ सके। मैंने काका ने क्यों कि इतना भेड़ा नहीं वेला, ओपी काका क्यों भैया लोन मोटी है नहीं तो भेड़ा नहीं वेला, माई हॉल में राख लान AC आयन बट हो रहा मैं क्यों भाई तपिया बिना तो कोई आंदोलन है नहीं, अटे तो टेंट है, धके बिना टेंट भी अपन ने बैठना पड़ सके। तो आज तो शुरुआत है, शुरुआत में थाने कूलर दगे थोड़ा होरा बनाया और टेंट भी है, टेंट भी हो नेड़ो पुरानी हो अपन पुराना वालो टेंट हो तो जिम्मे तब तो भी कम नया पतलिया टेंट लागता था, आप गए भले आज गर्मी हल्ली लागती उमस हुई है। तो अपने आज अगर टेंट मिलियो तो आगे मैं आपने विश्वास नहीं दिला सकूँ कि आपने आगे भी टेंट मिलेला या आगे भी अपन कूलर के हमें बैठने की या जगह मिलेला। तो आप लोगों ने आज अगर आप लोग आया हो तो मौजूद सभी व्यक्ति इतना सक्षम है कि कम से कम 20 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी हाथे ले ना सके। आज आप बात सब लोगों की सुनी और मेरे ख्याल में आप सब लोग सक्षम हो कि 50-50 व्यक्ति आप सब ला सको, क्योंकि सब मौजूद व्यक्ति हटाया। अगर छात्र सब आया है तो मैं भी जितना सक्षम है कि कक्षा में जितना भी विष्णु ही पड़े बान सभा ने ला सके। और आप लोगों ने मैं विश्वास दिलाऊं कि अगर आप लोग इमें पूरे मुहिम में आप लोग हाथे रहोला, आप कंधों कंधा मिनाल अगर चलोला तो आप लोगों ने विश्वास दिलाऊं कि 1 महीनों तो बड़ी बात है। अगर आज की अपनी धमकियां भी बराबर पहुंच गई, 1 हफ्ते में अगर केंद्र वाला नहीं बुलान मिला देवे तो भी आप देख लो परिवर्तन आपके यहाँ में दिखेला। और नहीं तो अपन ने जल्द जोधपुर में आज मान लो 1000-2000 बेड़ा या खेती को समय है लिखोड़ो भाई, किसान वर्ग है दूध बेच के हर चीज करके काम चलाते हैं, ये हमारा धंधा है। खेती एक धंधो है। आज सब किसान खुद की खेती छोड़ सब, क्योंकि गांवों में बारिश हुई है बाने भी बट खेती रुकालनी है, खेत रुकालना है, तो वह सब काम छोड़ना आप सब लोग आया हो तो बिंग वास्ते मैं आप सब लोगों को हृदय की कह रही हूँ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँ। और आप लोगों आशा और अपेक्षा करूँ कि आप जी तरह आज आप एक छोटी की इतला में थे, आप सब लोग अटे एकत्रित हुआ। आगे आने वाले समय में आप और गांव और लोगों ने आवला और अटे ज़्यादा एकत्रित होला। अगर अपन अटे आगे भी खुली अगर चेतावनी पड़ी तो रावण के चबूतरे में बेड़ा हो और 50,000 लोग अगर बेड़ा करना हो या तो 50,000 लोग अगर आप बेड़ा कराला और खुली चेतावनी देवाला
क्योंकि केंद्र में पहला कांग्रेस की सरकार रही, अब 9 साल बीजेपी की सरकार है, 10 साल कांग्रेस और इंगा भी हो तो आगे कटी कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि थोड़ा 5-10 साल इंगा मजा ले लो, 10 साल बाद आरक्षण ही खत्म हो जाला। तो हमें और समय है कि आगा आप इन लोगों इन आरक्षण को कितो फायदो ले सका, आप कितो हाको कर सका। अगर आप जितो हाको कराला बितो अपना नेता मजबूत वेला। आज आ समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है कि बिश्नोई समाज 50 लाख की जनसंख्या है अब, और अपनी पार्लियामेंट में आवाज रखनी हो एक सांसद बिश्नोई नहीं है, ना राज्यसभा में और ना लोकसभा में। तो ये माते भी बड़ी सोचने की बात है। और मैं इनको खुली चेतावनी मैं सभी लोकसभा है 7 लोकसभा ने दूं कि अगर आप लोगों ने हमारी पैरवी आपके शीर्ष नेतृत्व से नहीं की तो खुली चेतावनी है कि बिश्नोई के युवा आपके चुनाव में मैं क्या वोट देने नहीं, मैं हम वोट से बहिष्कार करेंगे, मैं वोट ही देने नहीं जावाला। इनको मैं बाने खुली चेतावनी दूं। बाकी आप सब लोग पधारिया बिंग वास्ते धन्यवाद। वो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।